तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं कि आज एक है स्पिरिचुअल टॉक और ग्रेटिट्यूड के ऊपर बात चलेगी। और आज सुबह ही बात हो रही थी 2025 और 2026 कि वक्त बहुत कम है हमारे पास। तो वक्त तो सच में बहुत कम है, पर हम समझ ही नहीं पाते। और अगले पल का भी भरोसा नहीं है। एक सांस आ रही है और दूसरा सांस आएगी कि नहीं, वो वक्त का भी भरोसा नहीं है। तो हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी दिशा क्या है, दशा क्या है, हम समझ ही नहीं पा रहे। अभी कल ही हम बात प्रैक्टिकल ही करेंगे। हमें लगता है ना कि हम ऐसी पढ़ी सुनी बातें बोलते हैं, तो प्रैक्टिकल बात ही करेंगे। अभी जैसे कल मैं जा रहा था। एक अच्छा। मिनट। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है। तो कई बार हमें लगता है कि ये तो बात पता नहीं ऐसे कैसे हो सकता है कि वक्त बहुत कम है और 30 साल के बाद 2025 में शनि मीन राशि में आ जाएगा। और बिल्कुल वो 30 साल पहले 35 साल पहले जैसा माहौल फिर से वापस आएगा। और 3 साल पहले भी, इससे 3 साल पहले आपने कोरोना में भी वही देखा कि एकदम अचानक सबकी जिंदगी रुक सी गई थी। किसी ने उस चीज की कभी कामना भी नहीं की थी। और ऐसा फिर से दोबारा 2025 में होगा, मिड 25 में, आफ्टर जून। तो इसलिए अगर हमें पता हो तो तैयारी पहले से कर लेनी चाहिए। चलिए। और एक और बात बताना चाहूंगा, जैसे हम सत्संग पे जाते हैं ना, तो सत्संग का मतलब क्या होता है कि सत्य का संग। और जो हम ये कर रहे हैं ना, ये भी सत्य की बात है। तो इस सत्संग में भी सब कैमरे और अपने ऑन करके बैठे हैं, तो ये सत्संग उस प्रभु के नाम का ही है। तो सबको अपने कैमरेज ऑन करके बैठने चाहिए। और दूसरी बात, मैं आपको कल एक वैसे एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि एक बात चली। जैसे मैंने कल रवनीत मैम, हम एक हमारी मीटिंग थी, तो रवनीत मैम को मैंने बोला आप कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने बोला मोहाली जा रही हूँ मैं। तो आप आ जाओ मेरे पीछे पीछे, मैं चली आपको रास्ते में बता दूंगी, है ना। तो मैं उनके पीछे पीछे चलता गया बड़ा स्मूथ, वो मुझे आगे तक लेके चले जाते गए। तो फिर वो बीच में रुक गए। उन्होंने बोला मैंने लेफ्ट जाना है और आप सीधे चले जाना। वहां सीधा सीधा जाओगे आप, आपको एक लाइट दिखेगी उधर से, वहां से आपका रास्ता आपको पता चल जाएगा। मैं आगे गया, वो रास्ता बंद था। वो रास्ता बंद था। और फिर मैंने क्या लिया, लेफ्ट टर्न। और फिर मैंने लिया राइट टर्न। और मुझे आगे ट्रैफिक मिली। तो मैं वो ट्रैफिक वो ट्रैफिक को मैं पार करते हुए मैं आगे एक और लोकेशन में पहुंचा। और वो लोकेशन मुझे जानी पहचानी सी लगी। और वो लोकेशन जब मेरे को जानी पहचानी सी लगी ना, तो वो मेरे को रास्ता पता चल गया और मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गया। तो दीदी इस बात को बहुत कोरिलेट कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे मैं कहाँ जा रहा हूँ। कि आप, हमारी जिंदगी में बहुत सारे लोग आएंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे। और जिसका जब टाइम है ना, वो चला जाएगा, उसे जाना है, सबने एक दिन जाना है। और जो परिस्थितियां आती है ना, वो ट्रैफिक लाइट्स, वो परिस्थितियां हैं, वो रुकावटें हैं। हमारा लक्ष्य, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारी मंजिल क्या है, कहाँ पहुंचना है, वो अंगद के पैर की तरह हमारा लक्ष्य दृढ़ होना चाहिए। भटकना नहीं हमें। और वो ट्रैफिक, वो परिस्थितियों को पार करते हुए मैं अपनी मंजिल की ओर पहुंचा और मुझे वो लोकेशन दिखी, क्योंकि मुझे मेरे गुरु ने रास्ता दिखाया है परम धाम का। तो मुझे वो परम धाम दिखा और मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गया। तो मुझे ये है कि आप सबको भी जागना होगा, परम धाम जाओ। ये ना हो कि हमारे पैर कब्र में हो और हम उस दिशा का रास्ता ढूंढ रहे हो और तब हमें नहीं मिलेगा। तो अभी से चेक करो और चेंज करो कि आपकी दिशा क्या है, दशा क्या है, कहाँ जा रहा हूं मैं, कहीं भटक तो नहीं रहा मैं। जो दीदी ने अभी ये बात बोली थी, तो ये मैंने पहले से लिखी हुई थी कि किस ओर जा रहा हूं मैं, कहीं मेरा रास्ता तो नहीं भटक गया। और मैं बात करना चाहता हूँ कि इतनी क्लासेस लगाते हैं हम, सही बोला दीदी ने, कि हम वही तीनों चक्रों में फंसे हुए हैं हम।
कि ये मेरा शरीर, मेरे रिश्ते, मेरी संपत्ति, मतलब क्या ये मैंने, ये मेरा फोन, मेरा ये, बस ये कौन सी मैं में अड़े हुए हैं। कभी जाना कि मैं हूं कौन, कौन हूं मैं। और दीदी की ये बात अभी अंदर तक मेरे को, मतलब कि चीख चीख के पूछ रही थी, मैं कौन हूं, क्या है मेरा लक्ष्य। तो मैंने ये लिखा था कि आप ये देखो कि हमें ना, हम छोटी छोटी खुशियों से खुश रहते हैं। मैं पास हो जाऊं तो मैं खुश होऊंगा, मुझे ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर वो मेरा ये काम बन जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। वो शॉर्ट टर्म वाली खुशी, मतलब वो शॉर्ट टर्म की खुशी में हम खुश हो जाते हैं, पर फिर भी खुश नहीं रह पाते। तो वो खुशी कहाँ ढूंढ रहे हैं हम, बाहर। और जबकि वो खुशी कहाँ है, वो हमारे भीतर है, वो लॉन्ग टर्म वाली खुशी। और इस पे मैंने ये लिखा था कि कौन से स्टेटस की बात करते हैं यार, मुझे तो मनुष्य से देवता बनना है, मुझे नर से नारायण बनना है, ना इस झूठे भ्रम और वासनाओं में फंसना है। बस अब मुझे सिर्फ और सिर्फ श्रीमत पर चलना है, बस और बस श्रीमत पर चलना है। तो वो संसार का मालिक है, कर्म करते चलो, नशे में रहो बस, कि हम किसके बच्चे हैं। हम हम ही मालिक हैं उसकी संपत्ति के। वो तो बैठा है हजार हाथों खोल खोल के बैठा है देने के लिए। तो बस कर्म करते चलो। और ये सच्ची बात है कि हमारी आंखें खुलेंगी ना, तभी हम फॉरगिवनेस कर पाएंगे, तभी हम ग्रेटिट्यूड कर पाएंगे। जब हम खुद का दीपक जला पाएंगे ना, तभी औरों का दीपक जलेगा। अगर आपने सुना होगा कि इंसाफ, इंसाफ इंसाफ उसी का होगा जिसका इंसाफ होगा, हमारा अंदर साफ होगा, तभी इंसाफ होगा। उल्हाने उल्हाने देने बंद कर दो, उल्हाने खत्म होंगे तो अल्लाह बनोगे, वरना अल्लाह नहीं बन पाओगे। हमें भरोसा होना चाहिए, समर्पण भाव। वो देखो वो परिंदा, देखो किसी भी परिस्थिति में भगवान से भरोसा मत उठाना, क्योंकि वो रात में परिंदा जो पेड़ की टहनियों पर सोया होता है ना, परमात्मा उसे गिरने नहीं देता। तो हम तो उसके बच्चे हैं, तो वो हमें कैसे गिरने देगा। तो एक आंखें बंद करके आज दीदी ने सुबह मुझे वो भजन सुनाया, तो मेरे बहुत क्लिक किया। तो मैं 4 लाइन बता रहा हूँ, वो बस परमात्मा को सामने लेके आए और अपनी आंखें बंद कर ले। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण, समर्पण। दिल ए दिलारा, सॉरी। ये बच्चा हमारा हार्ट के उस पे पहुंच चुका है अभी। इसकी डिविनिटी अभी अगली स्टेज आने वाली है इसकी। चल चल, बोल बोल, बोल बोल। हाँ, दिल के दिलाराम, दिल से हम कहते, दिलो जान से बाबा तुझ पे है अर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको समर्पण। तो सब कुछ उसको समर्पण कर दो, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ। ये आज भाव, का ग्रेट। ये भाव इसके, और ये भाव आपके तक पहुंच रहे हैं सबके साथ, है ना। और बस ये मैम पूरी भाव जगने बॉडी, चाहिए, बस ये प्रेम उसके साथ जब हो गया ना। मैम यार पूरी ये बॉडी नहीं ठंडी होता। क्यों हो जाती है? हाँ, जैसे अभी भैया सुना रहे थे, क्योंकि पूरी बॉडी ठंडी हो जाती है। मेरे साथ भी ऐसा बहुत होता है कि कुछ भी कोई सुनती बात हूँ तो नहीं, होने दो, जो तुम। हो रहा है होने दो। कोई बात एक नहीं। सेकेंड, अपना सभी माइक ऑफ रखें प्लीज। और अभी हम ग्रेटिट्यूड करेंगे उस मेल के लिए। अभी ये वाइब्स भी दीदी ने कैच की है मेरी, कि मेल के ऊपर उन्होंने भी टॉपिक कराया। तो आज मेल के लिए एक
ग्रेटिट्यूड करेंगे कि नरम होता है जितना अंदर से, उतना बाहर से सख्त होता है, और छांव देता है धूप सहकर भी, बाप ऐसा दरख्त होता है। तो उस बाप के लिए आज ग्रेटिट्यूड करेंगे। ये वो पिता है जो एक नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता से ही तो माँ की चूड़ी, बिंदी और सुहाग है। पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। वो कंधों पर पहाड़ नहीं उठा सकता, पर हमारी सारी जरूरतों का बोझ हंसते हंसते उठा लेता है। जिसने कभी सुकून ना पाया वो बाप, दिन रात जिसने खुद को जलाया वो बाप। ये वो ब्रह्मास्त्र है जो मेरी सारी परेशानियों को दूर कर देता है। जिन आंखों को कभी गौर से देखा नहीं, आज उसी की इबादत करेंगे। मैं जब से मैं एक वो बाप है, और जब इस भौतिक जन्म, मतलब इस भौतिक दुनिया में मैंने जब जन्म लिया, तो ये शिव शक्ति को सामने पाया। तो ये भी, मतलब तभी हमें भगवान का इनको हमने दर्जा दिया है। तो आज फिर से आंखें बंद करेंगे। मेरा थोड़ा सा ये है कि हम अंदर तक वो चीज को महसूस करें, तो दिल से ग्रेटिट्यूड निकलेगा। एक हम लिखेंगे, और जब हम इसको महसूस करेंगे तो हमारे दिल से ग्रेटिट्यूड निकलेगा ना, तो वो उनके दिल तक जाकर पहुंचेगा। तो आप सब आंखें बंद करें और अपने पिता को सामने रखें। क्या कहूं उस पिता के बारे में जिसने कभी सोचा ही नहीं अपने बारे में। ये वो नींव है मेरे जीवन की, जिसने मुझे कभी गिरने ना दिया। कंधों पर घुमाया जिसने, कभी बन घोड़ा और कभी जोकर बन हंसाया जिसने। अपनी सारी मुस्कुराहटों को अपने परिवार पर लुटाया जिसने। वो बचपन में मेरा ठोकर लगकर गिर जाना, और मेरे पापा का आकर मुझे गोदी उठाना, और वो सिर पर चूमते हुए हौसला बढ़ाना। मेरा बच्चा बहुत बहादुर है। वो उनका सुबह काम पर जाना, थक हार कर शाम को लौट के आना, घिसे पिटे कपड़े और वही फटी चप्पल से काम चलाना। मुझे छांव में रखा हमेशा, खुद धूप में जलते रहे, खुद भूखे रहे, और मेरे खाने की थाली भरते रहे। यही वो पिता है जो अपनी सारी खून पसीने की कमाई हंसी हंसी अपनी बेटी की शादी पे लगा देता है। वो बेटी की शादी, बेटों का मकान, बहुओं की खुशियां, दमादों का मान, हर किसी के लिए जीता है ये इंसान। ये वो पिता है जिसके साए में बेटियां राज करती हैं। पूरी जिंदगी ये बाप उधड़ता है, तब जाके एक बेटी के गहने और शादी का जोड़ा बनता है। हमने उन्हें कितना सुनाया, जिद ना पूरी होने पर कितना सताया। एक दिन तो बोल दिया, आपने हमारे लिए कमाया क्या। बस भरी भरी आंखों से वो मेरी ओर देखता रहा, दो शब्द ना बोल पाया। उस दिन वो आंखें मेरे दिल पर घर कर गई। जिसने सारी जिंदगी रात ना देखी ना दिन, धूप ना देखी ना छाँव, ना आंधी ना तूफान, बस काम करता रहा, और सारी कमाई अपने परिवार के नाम करता रहा। उस दिन से ये बात समझ में आई, जिसकी जिंदगी भर की कमाई तुम हो, उससे मत पूछना कि पापा तुमने कमाया क्या। ये वो पिता है जो कर्जा उठा उठा के हमारी जिंदगी बनाता है। मेरे बच्चे कुछ बन जाएं, अपनी सवारी, अपनी सारी जवानी को खुशी खुशी रोता चला जाता है। पापा तुम क्या हो, ये किसी को एहसास नहीं। तेरी कुर्बानियों को इस कलम से लिख दूं, इतनी तो मेरी औकात नहीं। पापा मुझे माफ करना, आपके जैसा कोई नहीं।
और मेरी सारी नादानियों को माफ करना। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अभी सभी ग्रेटिट्यूड करेंगे अपने पिता का, और जितनी लाइंस आपको लिखनी है आप लिख सकते हैं, जितनी नाम पे लिखनी है उनके लिए आप लिख सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। और होमवर्क आपका यही रहेगा कि आपने अपने धर्म के पिता के लिए भी नियामतें लिखनी है। अभी है हमारे पास 5-7 मिनट्स, तो आप अपनी नियामतें लिखना शुरू करें।